पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब कुंती कर्ण से आग्रह करती है कि वह, चूँकि कुंती का प्रथम पुत्र है तो इसलिए वह पांडवों के विरुद्ध नहीं युद्ध करे बल्कि उसके साथ आ जाए, तो वही कर्ण कहता है कि जहाँ भगवान कृष्ण की हाथ है या भगवान कृष्ण जिसके संरक्षक हैं उनको क्या कष्ट हो सकता है, और ऐसा कौन सा कष्ट है जिसको दूर करने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ेगी। बल्कि जब भगवान कृष्ण साथ हैं पांडवों के तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, यह ठीक है कि उन्हें राज्य नहीं प्राप्त है, लेकिन भगवान कृष्ण का साथ तो प्राप्त है, इसलिए अभी मेरी आवश्यकता नहीं है। अभी पांडवों का समय जो है वह ठीक चल रहा है, अभी भगवान कृष्ण उसके साथ हैं, इसलिए मैं आऊँगा पांडवों के साथ, लेकिन तब जबकि किसी तरह से पांडव कमज़ोर पड़ जाएंगे या पांडवों की हार हो जाएगी। हालांकि ऐसा होना नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर ऐसा हो जाता है कि दुर्योधन जीत जाता है और पांडव हार जाते हैं तो वैसी स्थिति में मैं दुर्योधन के साथ जीत की खुशी नहीं मनाऊंगा, बल्कि पांडवों के पास आ जाऊंगा, उनको छत्र छाया दूंगा, उनको सहारा दूंगा, क्योंकि मैं शुरू से ही दलितों का, शोषितों का, वंचकों का, वंचितों का सहारा रहा हूँ। इसलिए मेरा समय अभी नहीं है, मेरा समय रात अंधेरी का मतलब है कि जब कष्ट है, कोई परेशानी है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आऊँगा। अभी तो समय सही है और मैं देख रहा हूँ कि श्री कृष्ण के कृपा से, श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन का रथ जो है वह निर्बाध गति से चलता जा रहा है। वह कहता है कि पर नहीं, कृष्ण के कर की छाह जहाँ है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाँ जहाँ है, उस भाग्यवान का भाग्य छाड़ क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को, शोणित से सारी मही क्लीन लतपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा, सतपास व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़ हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूँ जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा, लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना होता जाता है। बज चुका काल का पटह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है, छाती के पूरे सब पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे, कुछ भी न बचेगा शेष, अंत में जाकर विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर, कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे, है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे, एक ही देश दोनों को है जाना, बचने का कोई नहीं बहाना। तो कर्ण कह रहा है, कर्ण यह तो कहता ही है कि मेरा समय होगा जबकि रात अंधेरी होगी, यानी जब पांडव कष्ट में होंगे तो वह समय मैं उनकी सहायता करने के लिए आऊँगा, लेकिन जब कृष्ण की बाँह जहाँ उनकी रक्षा कर रही हो, जहाँ कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हों, वहाँ अंधकार क्यों छाएगा। वह कह रहा है कि मुझे युद्ध का परिणाम या वो युद्ध का दृश्य दिखाई पड़ रहा है और मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर मृत्यु जो है फैली हुई है, पृथ्वी जो है खून से लथपथ है, चारों ओर बाधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन का रथ कृष्ण की कृपा से निर्बाध यानी बिना बाधा के, बिना रुके हुए बढ़ता जा रहा है। कृष्ण जो है वह जितनी भी बाधाएं हैं वह नियमों को उलट करके भी अर्जुन का रास्ता बनाते जा रहे हैं और अर्जुन जो है वह निर्बाध
उसका रथ बढ़ा जा रहा है या वह जो है वह विजय की ओर बढ़ा जा रहा है। शत्रुओं को सैकड़ों पास बाण या जो भी जाल वो बनाते हैं वह सब निष्फल हो रहा है, क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण हैं। इसलिए अर्जुन की हार हो ही नहीं सकती है। मैं यह देख रहा हूँ कि कल क्या होने वाला है, यानी कि कल से मृत्यु निश्चित है। लाखों वीर मरेंगे, लेकिन उसके पास भी जो पुरुषार्थी पुरुष हैं वो इस युद्ध से डर नहीं रहे हैं, बल्कि वह काल से भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं, काल से भी लड़ने को तैयार हैं, मृत्यु का भी वर्ण करने को तैयार हैं। और कर्ण कहता है कि मैं यह भी देख रहा हूँ कि युद्ध कोई जीते या हारे, लेकिन जो अंतिम जो परिणाम है वह तो मृत्यु ही है। और यह मृत्यु यह ऐसा देश है जहाँ सबको जाना है, कोई जीते या हारे उससे कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात वह कहता है कि अगर मान लो कि पांडव जीत ही जाते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर परस्पर युद्ध करके जीतता है तो जीतने पर भी उसको खास कुछ विशेष प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जब वही है कि जब सारे पुरजन परिजन यानी गांव के लोग या घर के लोग जब सभी समाप्त ही हो जाएंगे तो खाली शहर लेकर, खाली घर लेकर हम क्या करेंगे, किस पर राज्य करेंगे या किसके साथ हम खुशी मनाएंगे। हम यह जानते हैं कि दुख या सुख, खुशी सब हम एक दूसरे के साथ मिलकर ही मनाते हैं। रोते हैं तो भी हमको दूसरे का सहारा चाहिए और खुश होते हैं तो भी हमको किसी का सहारा चाहिए, यानी कि अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए हमको एक दूसरे का साथ चाहिए। लेकिन जब युद्ध में सारे मारे ही जाएंगे तो फिर जो जीत जाएगा उसको ही ऐसा क्या मिलेगा जिससे कि वह खुश होगा, संतुष्ट होगा। इसलिए इस युद्ध में जीत और हार का भी कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि अंत तो सबका निश्चित है और अंततः सबको एक ही देश जाना है, यानी सबको मृत्यु के गोद में समा जाना है। तो जिस पथ से आज कौरव जाएंगे, क्या कल पांडव उस रास्ते से नहीं जाएंगे? यानी कि आज अगर कौरव मरेंगे तो कल पांडव भी मरेंगे, या जीत के लिए या अपनी लिप्सा के लिए अगर कौरवों ने गलत राह चुना है तो कभी उस राह पर पांडव भी चलेंगे। इस तरह से परिणाम जो दोनों का एक ही है। इसलिए हमको यह सोचना चाहिए कि हमारा ये रास्ता जो है, हमारा उद्देश्य जो है वह सही होना चाहिए। हमको परिणाम के तरफ नहीं बल्कि अपने कार्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। और कर्ण स्वयं भी यही करता है, वह परिणाम की चिंता नहीं कर करके अपने कर्तव्य की चिंता करता है। इसीलिए दुर्योधन के सारे अवगुणों को वह नज़रअंदाज करता है, नहीं देखता है, बल्कि उसको यह दिखता है कि दुर्योधन ने उसको समाज में सम्मान दिलाया था, प्यार दिया था, प्रेम दिया था, दोस्ती दी थी, मुकुट दिया था। इसलिए दुर्योधन की सारी गलतियों को देखते हुए भी वह दुर्योधन का साथ देने के लिए संकल्पबद्ध है, क्योंकि उसका काम दुर्योधन से के ऋण से उऋण होना है, दुर्योधन के सही गलत को देखना नहीं है। तो वह यही कहता है कि हमको परिणाम नहीं बल्कि अपना कार्य देखना चाहिए कि हम सही हैं। तो यही कारण है कि वह अंत तक दुर्योधन का साथ देता है, क्योंकि दुर्योधन ने उसको समाज में सम्मानपूर्वक स्थान दिलाया था। तो इसलिए वह भी अंत तक दुर्योधन का साथ देता है। दुर्योधन सही है या गलत है इससे उसको कोई विशेष मतलब नहीं रखता है, यह उसके लिए कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। विशेष अर्थ रखता है उसका दुर्योधन को साथ देना। और वह यह भी कहता है कि यह युद्ध जो है वह इस जमीन पर ही है, यहीं तक है, बाकी हमको कल तो जो है वह जाना ही है, सबको एक ही देश जाना है। इसलिए युद्ध व्यर्थ है, लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं समझता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।